हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था स्फेरिकल मिरर को, और आज हम उससे आगे के टॉपिक को स्फेरिकल मिरर के फॉर्मूले और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा, तभी जाके ये समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम देर ना करते हुए आज का अपना टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिरर फॉर्मूला। तो बेसिकली मिरर फॉर्मूला होता है ये, जो कि होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसको एज इट इज कैसे भी लिख सकते हैं, u प्लस वी भी कर सकते हैं और 1/v प्लस u, क्योंकि बिकॉज प्लस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर। इसकी हेल्प से हम अब यहाँ पे v u क्या है तो पहले वो देख लेते हैं। u हो गया अपने पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v हो गया अपने पास इमेज डिस्टेंस, और f हो गया हमारे पास फोकल लेंथ। इट मींस ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हुआ है मिरर से, इमेज कितनी दूरी पर बन रही है मिरर से, और फोकल लेंथ क्या है मिरर का, वो कहलाता है ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम कोई भी अननोन क्वांटिटीज को निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा आगे डीपली पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है अपने पास मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, जैसे कि वर्ड है मैग्निफिकेशन, तो हम इतना तो बेसिकली सबको पता है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है मैग्नीफाई करना। जनरली हम ये समझते हैं कि मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज का साइज को इंक्रीज करना, जब हम मैग्नीफाई लेंस से देखते हैं, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता, मैग्निफिकेशन में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कंसीडर किए जाते हैं। इट मींस इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट के साइज से के कंपैरिजन में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो फिनोमेना को कहते हैं हम मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर गिव्स the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the object size. क्लियर। तो ये कहलाता है हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है वो रेशियो होता है हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। साथ साथ ये रेशियो होता है ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मैथमेटिकली हम इसमें से दोनों में से कोई भी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस टू द। तो पहले स्टेटमेंट का अकॉर्डिंग करेंगे तो इसका सिंबल होता है m, जो कि हो गया h2 बाय में h1। वही m इक्वल्स टू होता है -v बाय u। तो इसको कंपेयर करेंगे तो m इक्वल्स टू आ गया h2 बाय h1 इक्वल्स टू -v बाय u। ठीक है, ये हो गया। माइनस क्यू आया, अभी हम साइन कन्वेंशन में पढ़ेंगे तब पता चलेगा माइनस क्यू कंसीडर किया है। चलिए हो गया। अब जरा इस पे से मैग्निफिकेशन के कुछ केसेस हम करते हैं कि इफ कंडीशन है इफ m इज ग्रेटर देन 1, है ना, m इज ग्रेटर देन 1, तो क्या आ रहा था हमारे पास, जो था वो आ रहा था साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, जो कि हमने लिया था h2 और ये लिया था h1। h2 बाय h1 यही रेशियो आया था ना अपने पास। ठीक है, तो यहां से अगर ये m 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा तो 1.5 या 2 हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट जो उससे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इमेज का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा उतने टाइम। तो साइज ऑफ इमेज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। सिमिलरली m इक्वल्स टू होता है -v बाय u, दैट इज इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। तो सेम, तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ग्रेटर देन
यानी इमेज जो है वो दूर बनेगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, और साइज जो होगा इमेज का वो बड़ा होगा, एनलार्ज होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया अपने पास फर्स्ट केस। सेकंड केस है अपने पास इसका जस्ट कि इफ m इज लेस देन 1, तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, तो क्या होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इस बार बड़ा हो जाएगा ग्रेटर देन साइज ऑफ, है ना। ये अगर 1 से बड़ा है छोटा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 1 से छोटा मतलब 0.5 0.6, तो अगर 0.5 होगा तो हाफ हो गया, सिंपली सी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट का साइज इस बार बड़ा होगा एज कंपेयर टू इमेज साइज। सेम ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा इज ग्रेटर देन इमेज डिस्टेंस। तो इस बार ऑब्जेक्ट जो इमेज होगी वो मिरर से पास में बनेगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। अगर तीसरा केस है अपने पास, वो देखते हैं कि इफ m 1 के बराबर होगा, तो ग्रेटर है तो ये रिजल्ट है, लेस देन है तो ये रिजल्ट है, 1 के बराबर होगा तो क्या होगा, ये दोनों ही कंडीशन में इक्वल हो जाएगा। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। तो ये अपने पास केसेस हो गए कुछ, ठीक है। ये क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इसकी बहुत हेल्प मिलती है हमें करने में। अभी धीरे धीरे हम न्यूमेरिकल्स की तरफ जा रहे हैं, इस चैप्टर से इस कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल आता है और आएगा ही, 100% श्योर है, इस पे कोई ना कोई न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। मिरर फॉर्मूला और उसमें मैग्निफिकेशन का यूज जरूर होगा, तो इन सबको एक बार नोट कर लीजिए। अगर कंडीशन है कि इफ m इक्वल्स टू पॉजिटिव, m अगर पॉजिटिव है तो जरा समझिए, m इक्वल्स टू होता है h2 बाय में h1। अगर इसकी वैल्यू कोई भी आ रही है पॉजिटिव, तो ये इधर जाएगा, यानी मान लो पॉजिटिव 2 है इसकी वैल्यू, तो h2 बाय में h1 कितना हो जाएगा, तो h2 जो होगा बेसिकली वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ h1 पॉजिटिव। तो h2 पॉजिटिव यानी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, +2। +2 का मतलब इमेज जो बनेगी वो कैसी होगी, इरेक्ट, और इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल। तो ये भी बताता है। दूसरा केस है, अगर हम नेगेटिव हुआ तो सेम h2 बाय में h1, ये अगर -2 होगा तो h2 बाय में h1 कितना जाएगा, तो h2 आ जाएगा अपने पास -2 टाइम्स ऑफ h1। दैट इज जो इमेज इस बार बनेगी वो एक तो इन्वर्टेड होगी, क्योंकि प्लस पे अगर इरेक्ट है तो माइनस का तो नीचे की तरफ बन रही है, इन्वर्टेड होगी, और इन्वर्टेड हमेशा क्या होती है, रियल। तो ये जो अपने केसेस पढ़े एम के पहले वाले और ये, इनके बेसिस पे हम यहाँ पे नेचर को बताएंगे। चलिए पहले साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं। ये साइन कन्वेंशन से ही आपको पता चलेगा कि वहाँ पे u माइनस कैसे था। आगे न्यूमेरिकल्स में बिना इसके हम कर ही नहीं सकते, इससे बहुत हेल्प मिलती है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के, ठीक है। तो बेसिकली साइन कन्वेंशन करने के लिए ये मैंने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो पहले मैं कॉनकेव मिरर के लिए समझाता हूँ। ये कॉनकेव मिरर हो गया और ये हो गया इसका पोल। तो इसमें एक पॉइंट याद रखना है बस अपने को कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, बस बाकी और कोई पॉइंट मैं लिखवाऊंगा नहीं, इससे समझ में आ जाएगा। तो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका रिफ्लेक्टेड साइड हो गया, यहां से रे जाएगी, है ना, लाइट यहां से जाएगी, तो ये इंसिडेंट लाइट हो गया, इंसिडेंट लाइट। तो इसको कुछ ऐसे समझते हैं, स्केल की हेल्प से मानते हैं। अभी तक जनरली हम जब भी स्केल से मेजर करते हैं तो ये ओरिजिन होता है
जीरो से हम लेफ्ट साइड में राइट साइड मेजर करते हैं, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि मेजर ऐसे करना है, अपने को पोल देखना, बस पोल पे ओरिजिन होना चाहिए, ओरिजिन मान के। तो इसका मतलब ये जो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है ये इसके अगेंस्ट है, तो ये हो गई नेगेटिव। तो यहां से मेजर करेंगे इस तरफ, तो ये हो गया, सॉरी इंसिडेंट डायरेक्शन की जो होगी ये हो गई अपनी डायरेक्शन अब पॉजिटिव, इसके अगेंस्ट हम जा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। बस इतना सा है, बाकी ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, इतना सा है ये साइन कन्वेंशन। वही अगर कॉन्वेक्स के केस में अगर देखें तो देखिए इसमें क्या होगा, बिल्कुल सेम इसमें भी चलेंगे। ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट लाइट, अब ये डायरेक्शन क्या है, ये रहेगी अपनी पॉजिटिव, है ना, ये पॉजिटिव है, ये वाली नेगेटिव। इस वजह से ये सारे के सारे यहाँ पे पॉजिटिव हो जाते हैं इस केस में, इसीलिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि रेडियस कहाँ बनता है यहाँ, तो यहाँ इस केस में अगर देखें तो आर पॉजिटिव तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, जो भी चीज होगी इधर पॉजिटिव, इसी वजह से इस केस के अंदर आर हमेशा नेगेटिव होता है और फोकल लेंथ भी नेगेटिव। बट एक चीज है जो हमेशा सब में नेगेटिव रहेगी, ये आपको याद नहीं करना, सिर्फ ये डायरेक्शन याद होनी चाहिए, साइन कन्वेंशन, बाकी कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं कि आर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव, कुछ नहीं। यू कहाँ है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ है, सामने, और ऑब्जेक्ट ऐसे, लाइट ऐसे जाएगी हमेशा, इसमें भी लाइट ऐसे जा रही है, और हम मेजर कहाँ से कर रहे हैं, यहां से, तो यू ऑलवेज नेगेटिव, बस इतना से याद रखना, यू ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि यू हमेशा सामने रखा होगा और हम मेजर करेंगे पोल से, इसलिए यू हमेशा नेगेटिव, इसलिए वहां माइनस आया था, माइनस वी बाय यू। चलिए नोट कर लीजिए, ये रहा पहला न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। A convex mirror used for rear view mirror on an automobile has a radius of curvature 3 meter. Clear? If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. Convex mirror है ना, रियर व्यू मिरर है, कॉन्वेक्स साफ साफ क्लियर भी करेगा, कॉन्वेक्स मिरर यानी पहले तो हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, राइट। यहाँ ये बस रखी है 5 मीटर दूर, ये रहा 5 मीटर दूर बस रखी है, यू क्या है अपने पास 5 मीटर, और यू ऑलवेज नेगेटिव, अभी बताया था ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट है, तो ये डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव रहेगी, है ना, इसका अपोजिट पॉजिटिव। अब आता है इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर, वो दे रखा 3 मीटर। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव ये देखते हैं, इसका रेडियस कहाँ बनेगा, ये इस स्फीयर का पार्ट होगा ना, और इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो ये डिस्टेंस जो होता है ये कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर। अब ये डायरेक्शन नेगेटिव है, यहां से नाप रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इसके ऑपोजिट है ना, तो ये हो गया अपने पास पॉजिटिव, क्योंकि ये तो इंसिडेंट डायरेक्शन और हम कैसे नाप रहे हैं, इसके अपोजिट, तो यहां से नापेंगे इसके अपोजिट ऐसे, है ना, तो ये हो गया अपने पास पॉजिटिव, आर आ गया अपने पास पॉजिटिव, और एफ इक्वल टू हमने पढ़ा है r by 2, तो f इक्वल टू आ गया 3 by। अब क्या निकालना है, इसकी पोजीशन, फोकल लेंथ मिल गया, u मिल गया, मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, बाय मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1 by f इक्वल टू 1 by v प्लस 1 by u। क्लियर है यहाँ तक। चलिए f दे रखा है 1/3/2, ये दे रखा है, निकालना है, यह है -5, ठीक है। तो अपने पास वैल्यू ये ऊपर चला गया 2/3 1 by v प्लस माइनस 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 1/5 को तो लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1 by v इक्वल्स टू 2/3 प्लस 1/5। एलसीएम क्या आ रहा है दोनों का 15, एलसीएम आ गया 15, 3 से 5 को 15 को डिवाइड किया 5 5 2 जा 10, 5 को 15 से डिवाइड किया 3 3 1 जा 3, तो आंसर आ गया 13/15। ये आया है 1 by f, सॉरी 1 by v,
और अपने को निकालना है v, तो v इक्वल टू क्या हो गया 15/13, दोनों तरफ से हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, डिवाइड करेंगे 13 के टेबल में 15 आएगा 1 पर, 2 0 बचेगा, फिर 1 पर आएगा, है ना, फिर 1 आएगा 13, तो 7 और 0 बचेगा, फिर 13 5 जा 65, ये आ गया v इक्वल टू प्लस 1 पॉइंट इतना सेंटीमीटर या मीटर, और ये भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास पोजीशन। अब पोजीशन आ रही है पॉजिटिव, v की वैल्यू क्या है यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, पोजीशन तो मिल गई। नेचर कैसा होगा इसका, तो साफ पता चला नेचर जो होगा वो पॉजिटिव का मतलब इमेज यहाँ कहीं बन रही होगी, यहाँ कहीं, क्लियर। इमेज कहाँ बन रही है, इस तरफ। अगर इमेज इस तरफ बन रही है, क्या समझिए, अगर इमेज इस तरफ बन रही है तो कैसी इमेज बनेगी, मिरर के पीछे बन रही है तो वो कैसी बनेगी, वर्चुअल, कि कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। क्लियर। अब बोल रहा है इसका साइज भी निकालो इमेज का, है ना, यानी साइज तो बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी ये पता करना है। चलिए अब हमने पढ़ा है m इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू या h2/h1, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम कौन सा अप्लाई करेंगे, m इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, यहां तक एक बार नोट कर लीजिए पहले, क्लियर। माइनस वी, अब v के कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, तो कभी भी v की वैल्यू पुट करनी हो तो ये वाली करना, फ्रैक्शन वाली इजी हो जाएगा। 15/13 और u अपने पास है -5, तो चलिए m इक्वल्स टू आ गया माइनस कॉन्सेप्ट का 15/13, और ये कितना है अपने पास 5, वो भी माइनस का, ये माइनस माइनस कैंसिल, 5 से ये गया 3 पर, तो m की वैल्यू आ गई 3/13, सॉल्व करेंगे तो 0 लेना पड़ेगा, तो 13 के टेबल पे 0, 2 पे 26, 4 बचेगा, 3 पे 39, तो m आ गया पॉजिटिव का, देखिए यहाँ है m आ गया पॉजिटिव, और साथ साथ m है लेस देन 1, पॉजिटिव का मतलब इरेक्ट, पॉजिटिव मींस इरेक्ट, इसने तो ये क्लियर कर दिया। लेस देन मतलब इमेज कैसी बनेगी, छोटी, तो डिमिनिश्ड, जो केसेस हमने पढ़े थे वो इसलिए पढ़े थे, तो न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे, तो इमेज बनेगी डिमिनिश्ड और इरेक्ट और वर्चुअल, पीछे पॉजिटिव वी ने बताया था पीछे बन रही है तो वर्चुअल, पॉजिटिव एम बता रहा है ऊपर बन रही है इरेक्ट, लेस देन 1 बता रहा है ना, लेस देन 1 बता रहा है कि डिमिनिश्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज is placed 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and the size of the image. क्या कह रहा है, ये है कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर का केस आ गया, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका साइज हमें दे रखा है ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर साइज है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर, है ना। तो सबसे पहले H1 हमें मिल गया है 4 सेंटीमीटर, ऊपर ही रखते हैं हम हमेशा, ठीक है। कितनी दूरी पे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो यू ऑलवेज नेगेटिव, राइट। अब focal length at what distance from the mirror should a focal length अपने को दे दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितनी दूरी पे हम इसके सामने कोई स्क्रीन रखेंगे जो ये टकरा के इमेज बनाएगा, सामने ही बोल रहा है इसके सामने, ठीक है, या कहाँ, इससे कितनी दूरी पे रखेंगे तो अभी पता चल जाएगा, यानी v शार्प इमेज यानी v निकालना अपने को, इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो इसकी हेल्प से कहाँ पे वो स्क्रीन रखें कि शार्प इमेज हमें वहां पे उसकी मिलेगी,
दैट इज इमेज डिस्टेंस। तो हम लगाएंगे मिरर फॉर्मूला। वन बाय एफ इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। एफ कितना है अपने पास दे रखा है 15। अब आता फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, राइट। बात करेंगे तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ होता है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम दिस, तो ये हो गया नेगेटिव, राइट। ये आ गया नेगेटिव, क्योंकि हमें ये डायरेक्शन जो थी इसके अगेंस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो डायरेक्शन कैसी रहेगी हमेशा, अच्छा तो मैंने वहां पे ठीक है, चलिए कहा गया, ये हो गया, ठीक है, हो गया ये। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, v निकालना है अपने को, u अपने को दे रखा है माइनस का 25, क्लियर। माइनस का 25 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, वैल्यू निकालते हैं। 1/v प्लस माइनस माइनस 1/25 इक्वल्स टू 1/-15। इसको तो लिखाएंगे तो प्लस में, तो 1/v इक्वल्स टू माइनस 1/15 प्लस 1/25। चलिए एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा इनका 75, 15 के टेबल में 75 आता है 5 पर, ठीक है। इसके टेबल पर आता है 3 पर, तो ये आ गया -2/75 1/v। तो v कितना आ गया -75/2, दैट इज डिवाइड करेंगे तो 37.5। तो इतनी दूरी पर अब माइनस जो है v आ रहा है अपने पास नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब सामने बन रही है, सामने कैसे बनती है इमेज, रियल, राइट। सामने इमेज कैसे बनेगी, रियल। चलिए अब अपने को क्या करना है, बेसिकली ये तो हो गया नेचर मिल गया, अब साइज निकालना है इमेज का। तो इमेज का साइज कैसे निकलेगा, m इक्वल्स टू माइनस v/u या h2 बाय h1। m दे नहीं रखा, v अपने पास है, u अपने पास है, h2 निकालना h1 है, तो यहाँ हम पुट करते हैं वैल्यू को, ठीक है। h1 दे रखा अपने को 4 सेंटीमीटर, u अपने को दे रखा -25, v आ रखा -75/2। तो कॉन्सेप्ट लगाएंगे -v/u इक्वल्स टू h2/h1, ये आ रहा है -75/2, राइट, इंटू 1/u की वैल्यू है -25। चलिए h2 निकालना है और h1 है 4, माइनस से ये माइनस खत्म, ये गया इस पे 3 पर, तो ये आ रहा है -3/2, 4 को इधर लेके आएंगे इक्वल्स टू h2 सॉरी, ये आ गया 2 पे, 2 3 जा 6, तो h2 इक्वल्स टू आ गया -6 सेंटीमीटर। अब h2 क्या है नेगेटिव, तो h2 जो नेगेटिव है वो क्या बताएगा, ये तो बता रहा है इन्वर्टेड, और h1 4 सेंटीमीटर था और h2 है 6, तो इमेज छोटी बनेगी या बड़ी, बड़ी, तो इसको कहते हैं हम एनलार्ज्ड, ठीक है। तो इमेज बन रही है अपनी एनलार्ज्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a converging mirror forms a real image of height 4 centimeter of an object of height 1 centimeter placed 20 centimeter away from the mirror. Calculate the image distance. What is the focal length of the mirror? एक कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर मतलब कॉनकेव मिरर, ठीक है। उसका इमेज जिस हाइट, इमेज की जो हाइट है S2 वो है 4 सेंटीमीटर, और कैसी इमेज बना रहा है, रियल इमेज, और S2 4 का मतलब नेगेटिव है ना, क्योंकि कॉनकेव अभी पढ़ा था, S2 जो बनता है वो नेगेटिव बनता है इसका, और हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट है H1 1 सेंटीमीटर,
जिसको रखा है 20 सेंटीमीटर दूर यानी -20 सेंटीमीटर। इसका इमेज डिस्टेंस निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। तो कैसे करेंगे? अब मिरर फॉर्मूले तो अप्लाई हो नहीं रहा। अभी हमने फॉर्मूला बनाया था m इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू और इक्वल्स टू h2 बाय में h1। यहां से निकल जाएगा v। कैसे? माइनस वी बाई यू इक्वल्स टू h2 बाय में h1। ये कर सकते हैं हम अप्लाई, ठीक है। v नहीं पता है, u पता है माइनस का 20, h2 कितना है माइनस का 4, h1 कितना है 1, माइनस से माइनस खत्म तो v इधर जाके मल्टीप्लाई, तो v इक्वल्स टू 20 इंटू 4 तो माइनस का 80 सेंटीमीटर। ये लो इमेज डिस्टेंस आ गया, इमेज डिस्टेंस आ गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, फोकल लेंथ निकल जाएगी, तो बाय मिरर फॉर्मूला, ठीक है। क्या होगा 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। एफ कितना है निकालना है, v 80, u 20, एलसीएम कितना आएगा 80, डिवाइड किया 1 प्लस माइनस माइनस डिवाइड किया 4, आ गया माइनस 5 बाय 80। तो f इक्वल्स टू कितना आ गया 80 बाय 5, 1 16, तो फोकल लेंथ आ गया 16 सेंटीमीटर, राइट। चलिए हो गया नोट। चलिए नेक्स्ट कह रहा है एन एरो 2.5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड नेचर पोजीशन। एक एरो है जिसका साइज है 2.5 सेंटीमीटर, उसको रखा है किसी डिस्टेंस 25 पे, राइट। तो u आ गया अपने पास माइनस का 25 सेंटीमीटर। एक डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है कॉन्वेक्स, जिसकी फोकल लेंथ है, और कॉन्वेक्स लेंस में जो कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ बनती है वो इस तरह बनती है, दैट इज पॉजिटिव। तो फिर से बाकी सब चीज निकालना है, तो मिरर फॉर्मूला तो बाय क्या कहता है 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय, ये होता है ना मिरर फॉर्मूला। एफ दे रखा है 20, वी फाइंड आउट करना है, u है माइनस का 25, माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो 1 बाय वी इक्वल्स टू 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 25। एलसीएम कितना आ रहा है 100, 5 प्लस 4 ये आ गया, ठीक है। तो 9 बाय 100 आ गया 1 बाय वी, तो v कितना आ गया 100 बाय 9, डिवाइड करेंगे, ठीक है। 9 1 जा 9, फिर 1 बचेगा 1 0, 9 1 जा 9, फिर 1, तो v आ गया ये सेंटीमीटर, ठीक है। पॉजिटिव है तो मतलब बिहाइंड द मिरर दैट इज वर्चुअल, इसमें वैसे भी वर्चुअल बनता है कन्वर्जिंग में और डाइवर्जिंग में, ठीक है। और नेचर निकल गया, पोजीशन निकल गया, इसका नेचर निकल गया, साइज निकालना है इमेज का, तो कैसे निकलेगा m इक्वल्स टू h2 बाय h1 इक्वल्स टू माइनस v बाय u। h2 कितना है h2 निकालना है हमें, h1 दे रखा है 2.5 माइनस v आ गया है 100 बाय 9 और u दे रखा है माइनस का 25। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, माइनस से माइनस खत्म, ये आ गया 4। चलिए h2 इक्वल्स टू 4 इंटू 2.5 बाय 9, राइट। 4 इंटू भाई आ गया 10 बाय 9, इट मीन्स 1.1।
ठीक है 1.1। तो अब देखिए 1.1 सेंटीमीटर, जबकि ऑब्जेक्ट था 2.1, इमेज है 1.1। तो इमेज कैसे बन रही है हमारी, डिमिनिश्ड। अब इरेक्ट है या इन्वर्टेड है वो बताता पॉजिटिव, तो ये बन रही है इरेक्ट, क्योंकि एच की वैल्यू आई है पॉजिटिव, मतलब इरेक्ट ऊपर बनेगी कहीं। चलिए हो गया, नोट कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ concave mirror which produces 3 centimeter high inverted image. What is the focal length of the mirror? Also find the position of the image. कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर, उसको रखा है 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस है किसी कॉनकेव मिरर से, यानी u इक्वल्स टू -16 सेंटीमीटर, जो प्रोड्यूस कर रहा है ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट देती है हमें 3 सेंटीमीटर इन्वर्टेड, मतलब नेगेटिव, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, है ना। फोकल लेंथ निकालना है। चलिए फोकल लेंथ निकल जाएगा। अगेन वही m इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन तो अभी करा था हमने, h2 पाई में h1 इक्वल्स टू -v बाय u। h2 दे रखा है -3, h1 दे रखा है 2, v फाइंड आउट करना है, u दे रखा है माइनस का 16, माइनस से माइनस खत्म, उधर ये इधर जाके मल्टीप्लाई, तो v इक्वल्स टू -3 इंटू 16 बाय 2, 8 3 8 जा 24, तो v आ गया माइनस का 24 सेंटीमीटर। क्लियर यहां तक, ठीक है। अब माइनस का आ रहा है तो इट मींस रियल इमेज, ठीक है। अब निकालना है इसका फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ के लिए लगाएंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, राइट। 1/f फोकल लेंथ निकालना है, v अभी निकाला हमने 24 प्लस 1 माइनस का 16, ठीक है, ये आ गया। अब दोनों का एलसीएम कितना आएगा 48, डिवाइड होगा 2 पर, माइनस डिवाइड होगा 3 पर, -5/48 1 फोकल लेंथ, राइट। तो f इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का 48/5, दैट इज 4530.69.6 सेंटीमीटर नेगेटिव। तो ये आ गया इसका फोकल लेंथ। क्लियर, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, an erect image 3 times the size of the object is obtained with a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. What is the position of the object? कह रहा है एक इरेक्ट इमेज बन रही है, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बना रहा है एक कॉनकेव मिरर, सीधी इमेज मतलब 3 टाइम्स, दैट इज +3 हमें मैग्निफिकेशन दे दिया है कॉनकेव मिरर, जब किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 36 सेंटीमीटर, जो कि होता है नेगेटिव, हमेशा इस तरफ होता है, राइट। तो फोकल लेंथ कितना आ जाता है इसका r/2, दैट इज -36/2 आ गया माइनस का 18 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। सर फोकल लेंथ आ गया, पोजीशन निकालनी है ऑब्जेक्ट की। चलिए कैसे करेंगे, f दे दिया है और m, देखिए m इक्वल्स टू होता है -v/u या h2/h1, इन दोनों में से तो कुछ भी गिवन नहीं है तो ये तो लगेगा नहीं। अब बात करते हैं, ये दे रखा है 3vu, भी नहीं दे रखा, तो v इक्वल्स टू क्या आ रहा है -3u, ये एक इक्वेशन बन गया। अब मेरा फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f
एफ इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। एफ दे रखा है हमें 18, v की वैल्यू कितनी दे रखी है -3u, ये आ गया u। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करेंगे तो एलसीएम आएगा इसका -3u, सॉरी 3u, ये आ गया -1 और ये आ गया +3, राइट। तो ये आ गया 1/-18 इक्वल्स टू 2/3u। u इक्वल्स टू कितना आएगा, u को इधर लेके जाते हैं, 2 इंटू -18/3, 6 2 12, तो पोजीशन हो गई उसकी -12 सेंटीमीटर की दूरी पर वो ऑब्जेक्ट रखा होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, when an object is placed at a distance of 60 centimeter from a convex mirror, the magnification produced is 1/2. Where should the object be placed to get a magnification of 1/3? करेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें? नहीं, जब ऑब्जेक्ट को रखा गया है 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कंडीशन है u इक्वल्स टू 16 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो मैग्निफिकेशन आ रहा है 1/2 टाइम्स। फिर कह रहा है कि मैग्निफिकेशन 1/3 करने के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा, राइट। चलिए तो क्या चीज निकालनी पड़ेगी हमें, इन दोनों में कॉमन क्या है, फोकल लेंथ, क्योंकि मिरर सेम है, मिरर नहीं चेंज हुआ है तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। तो पहले हम वो करते हैं, चलिए 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 चलिए, ये तो हो गया माइनस का, ठीक है। m इक्वल्स टू होता है -v/u, राइट, -v/u। पहले फर्स्ट केस कर रहे हैं, -v/u, m इक्वल्स टू हो गया 1/2 -v/u, तो v या u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ v। नहीं, v u दे रखा है अपने को, u दे रखा है ना, राइट, v u दे रखा है अपने को -60, माइनस से माइनस खत्म, तो ये है 1/2, तो v आ गया अपने पास 60/2, दैट इज 30 सेंटीमीटर। v आ गया 30 सेंटीमीटर, जबकि u अपने को दे रखा है, तो मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। वन बाय एफ बराबर 1/v प्लस 1/u, है ना। v निकल गया, u दे रखा, मिरर फॉर्मूले से फोकल लेंथ निकल जाएगा, फोकल लेंथ सेम रहेगी क्योंकि मिरर तो चेंज हुआ नहीं है। 1/30, राइट, प्लस 1/-60, एलसीएम आ गया 60, ये आया 2, ये आया 3 और ये आया 2, ये आ गया 1/60। ठीक है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। फोकल लेंथ आ गया 60 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आ गया 60, कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव आएगा, मैं इसी को देख रहा था, कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। एफ निकल गया, एफ निकल गया, मैग्निफिकेशन निकालनी है। अब सेकंड केस है यहाँ से कि m है 1/3, तो ऑब्जेक्ट यानी u कितना होगा, फोकल लेंथ आ गया है। अब यहां से देखिए m इक्वल्स टू -v/u, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये आ गया 1/3 -v, u भी नहीं दे रखा, हमें कुछ नहीं दे रखा है, और अपने को क्या निकालना है, u। तो पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो u की टर्म में। अगर मैं v की वैल्यू निकालूं तो v इक्वल्स टू आएगा -u/3, है ना, u इधर चला गया, -u/3। अब मिरर फॉर्मूला अगर लगाएंगे हम, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u,
u 1/v, ये नए वाला v और u है, ठीक है। 1/v की वैल्यू कितनी आ गई, -u/3 प्लस 1/u, ये 3 ऊपर चला गया तो ये आ गया -3/u प्लस 1/u और फोकल लेंथ की वैल्यू है 1/60। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा u -3 + 1 दैट इज -2/u 1/60। तो u कितना आ गया, इधर आके मल्टीप्लाई तो माइनस का 120। तो इतनी दूरी पे हमें ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा अगर इमेज हमें कैसे बनानी है उसकी, क्लियर इमेज। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसपे हमने कवर किया पूरा मिरर फॉर्मूला और उसके न्यूमेरिकल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना इन क्वेश्चंस को, काफी ज्यादा अलग अलग वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस है सारे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।